नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संपूर्ण क्रांति का भाषण जो दिया गया था मेरे दोस्त, वो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम था वो लोकनायक नाम था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बचपन का नाम कहिए या उपनाम कहिए, तो मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण के उपनाम जो था वो लोकनायक नाम था, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? तो पटना से शुरू की थी, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? तो पटना से शुरू किए थे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण जो थे वो असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन है, इस सभी में शामिल हुए थे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें दिया गया है उपरोक्त सभी, यानी तीनों में शामिल हुए थे, इस सभी में शामिल हुए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठित किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठित किए थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण को जो पुरस्कार मिला था वो मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, बी वाला भी और सी वाला भी मिला था, यानी भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा। यानी डी में जो दिया गया है बी, बी और सी दोनों, तो इनको दोनों मिला था। बी वाला भी मिला था यानी मैग्सेसे पुरस्कार भी, और सी वाला भी मिला था यानी भारत रत्न भी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण का निधन जो हुआ था वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस देश में पढ़ाई के लिए गए थे? मेरे दोस्त, पढ़ाई के लिए जयप्रकाश नारायण जो गए थे वो अमेरिका में गए थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो अमेरिका में गए थे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? मेरे दोस्त, संपूर्ण क्रांति का एक ही उद्देश्य था, वो था सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पर सुधार लाना। संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? मेरे दोस्त, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो संपूर्ण क्रांति का सिर्फ यही उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पर सुधार लाना, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है,
जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो 1952 ईस्वी में किए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में जेल गए थे? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन में जेल गए थे? तो छात्र आंदोलन में जेल गए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, किस आंदोलन में जेल गए थे? तो छात्र आंदोलन में। ठीक है, वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ऐसे ही देखते रहिए। आप लोग को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर जो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कितना आप लोग सही करेंगे ये भी आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने कौन से सिद्धांत का समर्थन किया था? तो मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा सिद्धांत का समर्थन किया था? तो है समाजवाद, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी समाजवाद सिद्धांत का क्या किए थे? तो समर्थन किए थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो था विनोबा भावे का सर्वोच्च आंदोलन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो चुनाव का खर्च है। यानी जयप्रकाश नारायण जी को कहना था कि जितना भी चुनाव में खर्चा होता है वो फालतू का खर्चा होता है, इसमें आम जनता का भी नुकसान होता है और सरकार का भी नुकसान होता है। तो इसलिए इन जयप्रकाश नारायण को कहना था कि जितने भी चुनाव का खर्चा होता है वो भ्रष्टाचार का जड़ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सही चुनाव की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? तो स्वच्छ और स्वतंत्र मतदान होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो दलविहीनी लोकतंत्र का समर्थन किया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस तरह की सरकार की स्थापना का समर्थन किया? जयप्रकाश नारायण ने किस तरह सरकार की स्थापना का समर्थन किया? तो दलविहीनी लोकतंत्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों को किस तरह से लागू किया? जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों को किस तरह से लागू किया? तो संघर्ष समितियों के माध्यम से लागू किए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संघर्ष समितियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान नाम था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, मेरे दोस्त, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुनकर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे
किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण ने जो है से आईएएस की परीक्षा जो पास की थी वो कहाँ से की थी? तो बिहार विद्यापीठ से किए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ से किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? मेरे दोस्त, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो मेरे दोस्त 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है, मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब जो आप लोग के पास समय बचा है मेरे दोस्त वो बहुत ही कम बचा है। और अगर जो आप लोग 12th क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग हिंदी में कम से कम 85 से 90 नंबर लेकर आना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर जो इतना से कम लाते हैं तो आप लोग 12th क्लास में जो है से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हिंदी पर इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स उठे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो बातचीत उसने कहा था, अगर जो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर मैं बता दूं कि जितना भी वीडियो अभी आएगा तो फिलहाल हिंदी का ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।